हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जीएस से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंटली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जुड़े रहेगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमारे पहले प्रश्न क्या कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहले प्रश्न को गौर से देखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट कर रहा है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री जो है वो कौन है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राज़ील, सी क्यूबा, डी चीन। तो फ्रेंड्स, ये चारों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, विश्व में चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है वो कौन सा है? तो भारत है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि हमारा भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग के। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि आवेग किस प्रकार की राशि है? तो फ्रेंड्स, आवेग जो है वो किस प्रकार की राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि आवेश सदिश राशि। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करे कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखना है ओके कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? बहुत ही वीवीआई है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे स्थित है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी का। ओके, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव है वो निर्विरोध किया गया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? जिससे हम लोग रेन को मापते हैं, वर्षा को मापते हैं, उस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेन गेज। वर्षा मापक यंत्र को हम लोग रेन गेज नाम से जानते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बैचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? बैचुंग भूटिया का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि बैचुंग भूटिया का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। ओके, तो फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो के इन तक जुड़े रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर से। हमारा प्रश्न नंबर 9 करें कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स,
1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 करें कि दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है। दादर नगर एवं हवेली की जो राजधानी है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलवासा। ओके, दादर एवं नागर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है। तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करें कि उलान बटोर किस देश की राजधानी है। उलान बटोर जो है किस देश की राजधानी है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। उलान बटोर जो है वो मंगोलिया देश की राजधानी है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 करें कि भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। भारत में रुपये नाम का जो सिक्का है वो सर्वप्रथम किनके द्वारा जारी किया गया था, यानी कि किसने जारी किया था, तो शेरशाह सूरी ने। ओके, तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा कि भारत में रुपये नाम का जो सिक्का है वो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी जी के द्वारा जारी किया गया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 करें कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर जो है वो फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध शहर है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करें कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वीर भूमि के नाम से। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसे हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हमारा प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि दियासलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है। दियासलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस का, यानी कि दियासलाई में हम लोग रेड फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 करें कि शिवाजी किसके समकालीन थे। शिवाजी जो थे वो किसके समकालीन थे, तो फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर हो जाएगा तुकाराम की। शिवाजी जो थे वो तुकाराम के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 करें कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 करें कि प्रश्न 19 करें कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे वो कौन थे, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए मणिका शॉ। मणिका शॉ जो थे वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 करें कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेग। प्लेग जो बीमारी है उसे हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।